गुस्से तो पापा के साथ मजाक तो किया, लेकिन पापा उतनी देर से थोड़ा बहुत गुस्सा हो गए और पापा ने खाते टाइम भी हमसे कोई बात नहीं की। अपनी आंखों से देखने का कुछ अलग ही मजा है। ब्लॉग में तो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन ब्लॉग में वो मजा नहीं आता जो अपनी आंखों से देखने में आता है। इनके किचन में यहाँ पे चूल्हा भी है और यहाँ से नहीं ऊपर जो दिख रहा है ना, ये चिमनी है। फल के पत्ते, सीताफल के पत्ते हैं। इसके साथ और क्या मिलाने आप? चौलाई। उनको भुजिया अच्छी लगती है। और मेरी दादी भी मुझे ढूंढने आने वाली थी। दादी क्यों, मैं खो गई थी? जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की। बाकी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, धूप आ चुकी है और आसमान पूरा साफ होने वाला है। लेकिन कल रात से ना, जब से बारिश लगी है तो लगी है, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी सुबह तक बारिश हो रही थी, अभी कुछ ही देर पहले धूप आई और अब इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना। 9:30 हो गई और मेरे घर वाले कब से लगे थे, जा जा जल्दी जा घास के लिए, लेकिन मैं फ़ोन पे लग गई और फिर लेट हो गया। और अब इस साइड में घास के लिए जा रही ना, उस साइड और तेज़ धूप लगेगी। तो घास के लिए जाना है मुझे इस साइड, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना, लेकिन उस साइड धूप बड़ी खतरनाक लगती। और मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है। धूप तो लग रही है, लेकिन आसपास देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आजकल ना पहाड़ों में, जहाँ वैसे तो पहाड़ों के व्यू पॉइंट हमेशा अच्छे ही लगते हैं, लेकिन आजकल और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आजकल जहाँ पे खड़े हो वहाँ से बस आसपास देखो तो देखने का मन ही कर रहा है। और हम लोग तो डेली ही देखते हैं, लेकिन जो जो लोग ब्लॉग में देख रहे हैं उन्होंने भी आसपास के व्यू, मतलब पहाड़ों के व्यू के बारे में बहुत अच्छी तारीफ की थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ब्लॉग में ही मत देखिए पहाड़ों के व्यू को, गाँव भी आइए और गाँव से अपनी आंखों से देखने का कुछ अलग ही मजा है। ब्लॉग में तो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन ब्लॉग में वो मज़ा नहीं आता जो अपनी आंखों से देखने में आता है, क्योंकि कैमरा वो सुंदरता कैप्चर नहीं कर पाता जो रियल में है। चलो, मेरा ज्ञान तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, हम इस व्यू को बाद में दिखाएंगे। और अब चलते सीधा घास के लिए। और ये देखो, हंसी की भाभी भी तैयार हो गई। अरे किधर जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी? साड़ी के रोला, साड़ी के रोला क्या करोगे तुम आज आगे? हाँ, डूबने जा रही हो साड़ी का रोला। इतनी अंतुरी आ गई क्या तुम्हें जो तुम डूबने जा रहे हो? हाँ, अच्छा, हाँ। अरे साड़ी का रोला मिट्टी अच्छी है, वो पैर पे लगाने जा रही है। मिट्टी कितनी गंदी मिट्टी है वो, वैसी साड़ी के रोला की मिट्टी बहुत अच्छी है। हाँ, आजकल गोबर निकाल निकाल के चमक गए तुम। चुप रहो यार, तुमने सारी कहानी सुना दिया। ये क्या कविता सुना रहे हो तुम? इधर दीदी की तैयारी भी हो गई। दीदी, तुम्हारी तैयारी? अरे मैं तैयार तो बड़ा खानदान तो घास में पड़े। अच्छा, हाँ, अब कोई नहीं, घास से भी काम आएगा बहुत। अब ये तीनों लोग मेरी तरह है, आराम से जाने वाले लोग घास काट के घर आ गए। तो मैं घास के लिए जा रही थी, तब तक ये दादी और हसुली भाभी आ गए और आधा घंटा इन्होंने छुई लगाने में बर्बाद कर दिया। और अब बस दादी का पर्दा लगाना है घर में। तो दादी ने बोला तब जाना बल घास के लिए, पहले पर्दा लगाना। तो इस वाले ख्वाल में आ रही हूँ मैं, और ये वाला ख्वाल बहुत कम देखने को मिलता है ब्लॉग में। तो इस ख्वाल को बोलते हैं हम लोग तो तल ख्वाल, पल ख्वाल, ऐसा ही बोलते हैं इस ख्वाल को। तो 9:30 बजे निकल गई थी मैं घर से, और 10 बजे, और 10 बजे तक यहीं पे बातों पे ही लगे थे। और जिस टाइम पे मैं घर से निकली थी ना, मतलब आधा घंटे पहले, तो आधा घंटे पहले इतनी तेज़ धूप थी और अब देखो मौसम कितना ख़राब हो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और पूरे आसमान में बादल ही बादल। और 10 बज गए और कब काटूंगी मैं घास? अभी तक अगर मैं सीधा घास काटने जाती ना तो मैंने काट भी लेना था, लेकिन यहाँ पे बातों पे लग गई। और अब दादी बोल रही है थोड़ा बल हमारे घर का पर्दा लगा जाओ, उसके बाद जाना बल घास के लिए। और अब थोड़ा टाइम यहाँ भी लगेगा और तब जाऊँगी मैं बारिश में घास काटने के लिए। दादी ने मेरे लिए अब आधा घंटा और लेट कराना है। और दादी मैं भीगी ना, तो तब कपड़े तुम ही धोगे मेरे। नहीं, धोने के लिए तो जगह हमारी भी है, पर तुम धोगे। और दादी के किचन में लगाना है वो पर्दा। तो दादी के ना किचन में लगाना है पर्दा। जो जो डिब्बे डुब्बे दिख रहे हैं ना, इनको ढकना है हमें, इनके ढकने के लिए लगाना है पर्दा। और देखो दादी ने यहाँ पे किचन में चूल्हा भी बना रखा है, और मैं आज ही देख रही हूँ इस चूल्हे को। एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। सीमेंटेड किचन में यहाँ पे चूल्हा भी है। और यहाँ से नहीं, ऊपर जो दिख रहा है ना, ये चिमनी है। दादी धुआं कहाँ जा रहा है इसका? सीधा छत में, धुआं छत में जाता है। और ये देखो दादी उनका चूल्हा। तो ऐसा नहीं है कि
सीमेंट वाला किचन है तो चूल्हा नहीं होगा। उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम तो नहीं हुआ मेरे से, और यहाँ पे मुझे दूसरा कुछ मिल गया व्लॉग बनाने को। यहाँ पे सब्जी तोड़ी जा रही है दीदी? ये किस चीज़ की भुजी ला रहे हो आप? सीताफल के पत्ते। सीताफल के पत्ते, उसके साथ और क्या मिलाने हैं आप? चौलाई। मतलब मस्त वाली भुजी है। मस्त वाली भुजी। और दीदी लोगों को भुजी ज्यादा पसंद है ना? पसंद है। उनको भुजी अच्छी लगती है। तुम उधर चल जाओ, मैं सेठ भाई मार वो तो यार तुम तो भुजी बहुत पसंद थी। हुई तो। और यहाँ से भाभी तोड़ रही है कद्दू के पत्ते हैं। भाभी कद्दू नहीं लगे क्या? कद्दू भी दो उनको। कद्दू के नहीं लगे। अभी पत्ते ही पत्ते। अभी पत्ते ही पत्ते हैं, अभी कद्दू नहीं लगे। दूसरे दिन जब कद्दू लगेंगे ना, इनको पूछना मत, चुपचाप यहाँ से उठा लेना। ले जाएंगे तोड़ के। वही तो, भाभी जब कद्दू लगेंगे तब हमारे इधर भी पहुँचाना, ठीक है? पहले तो ले जाना। या लगलू उठा के ले जाओ। वही तो लगलू ही लगलू फैल रखा है। अभी कद्दू तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन पत्ते अच्छे हो रखे हैं। और दो काम हो रहे हैं इस पे, कद्दू का काम भी होगा और बाकी पत्तों का काम भी। और भाभी आपकी तैयारी कहाँ जाने की हो रही? भाभी गोड़ चराने जा रही है। आदमी तुम तो पता 9 बजे 9:30 बजे बैठू घास काटना कौन, और 10:30 हुए गए। अरे अभी तक घास काटना नहीं, जैसा आदमी 1 घंटा बिताया नहीं पूरा। तो चलो 9:30 बजे से आ रखी थी और 11 बजे जाके मेरा घास कट रहा है। तो मतलब 10:30 बजे निकली मैं दादी उनके घर से, 1 घंटे में मेरा घास भी कट गया और पूरी बिटकी भी लग गई। तो इसको ले जाना है मुझे। बाकी जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं बिजली गैर। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा खेत है, मतलब लंबा खेत तो है लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। तो मेरा खेत में भी झाड़ ही झाड़ आ गई। और इस खेत में केवल हमने हल्की हल्की तोड़, हल्की क्या, हमने तो पूरी तोड़ बो रखी थी, लेकिन क्या करें तोड़ हुई नहीं। और फिर लास्ट में हमने दाल की बेलें ही बो दी। छीमियाँ हैं शायद, जहाँ देखो ये छीमियाँ ही छीमियाँ हो रखी हैं। तो इस खेत में ये और इसके आसपास काटा मैंने घास, और अब जाके ये घास कट गया। और इतनी गर्मी हो गई ना, और मच्छरों ने मेरे गाल पूरे लाल बना दिए। इस टाइम पे भी देखो इतने मच्छर हैं ना, अच्छी बारिश की वजह से। और बाकी मौसम तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, लेकिन गर्मी बड़ी ख़तरनाक हो रही है। और ये रही इस साइड के गाँव, तो इस साइड के कुछ गाँव दिख रहे हैं। तो बिजली गैर आ रखी थी मैं यहाँ पे इंदू भाभी उनके घर में। इंदू भाभी जैसे ही कैमरा बाहर निकला अंदर चली गई। वो शायद फ़ोन में बात कर रही हूँ, तो अंदर चलेंगे। थोड़ा बहुत ब्लॉग उनके साथ बना थे। और अब सोच रही हूँ कैसे ले जाऊँ, क्योंकि बहुत भारी होगी और सबसे ज़्यादा मुझे उठाने में तकलीफ होती है। अगर कोई सर में रख दे तो तब तो मैं ले जाती हूँ, तब तो इतनी टेंशन नहीं रहती, लेकिन ऐसे है ना उठाने में मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। तो अब इसको सर में रखते हैं और फिर चलते हैं। और आजकल ना घास की कमी नहीं है, यहाँ देखो घास ही घास। टाइम ना बरसात जल्दी आ गई, बारिश जल्दी स्टार्ट हो गई, तो घास बहुत जल्दी आ गया। चलो अब घर में चलते हैं और आगे का ब्लॉग में बनाते हैं। चलो जाते जाते इंदु भाभी के दर्शन भी हो गए। का खूना से तुम्हारा दर्शन। जरा चाय पानी बनाते, मुझे पिलाते। हाँ भाई, अब जब मैंने पीठ उठा दिया सर में, ना ना वो मुझे उठा रहे नहीं। अंदर घूमते जाओ। आजकल कब जानी गैर दून भी खपी जान। तो वैसे टाइम पे देखो मेरे पास भारी हो जाता, लेकिन छुई लगाते टाइम कुछ नहीं हो रहा। दिन माने 1 घंटा हो गया तेरे को। ओ मेरे माँ दे लगा जगवार में खुजे नहीं। और देखो मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गई। चैन नहीं है, इनकी गलती है, सारी इनकी गलती। अच्छा ही लगा दिया मुझे 1 घंटा। सबसे पहले तुम ही बैठे वहाँ पे, हमने चले जाना था, तुमने बोला बैठो बैठो बैठो। तो हरी घास तो पहुंचा दी मैंने घर में और उसको ढक दिया यहाँ पे। और अब मुझे निकालनी है सूखी घास। तो घास, हरी घास इतनी सारी हो गई कि अब सूखी घास बंद कर देनी थी, लेकिन मेरे से ना एक ही टाइम का घास नहीं काटा जाता, तो 2-2 टाइम मैं कब काटूंगी। क्योंकि अभी तो हम बड़ी भैंस के लिए काटते हैं और जो दोनों छोटे हैं उनको थोड़ा बहुत देते हैं, ज़्यादातर सूखी घास ही देते हैं। बाकी चरने तो जाते हैं, चरने के तो जितना उनका मन करे उतना ही खाते हैं। और अब सूखी घास कुछ दिन में बंद होने वाली है। तो ये जो लास्ट वाला ये खुम है ना, केवल इसको देंगे हम, बाकी ये 2 खुम्बल रहने देंगे, इनको बस अगले साल ही यूज़ करेंगे। तो इसका घास निकालना है मुझे। तो इस वाले खुम से सूखी घास भी निकाल दी बात के लिए, और सूखी घास उस वाले खुम के नीचे रख दी। उधर सूखी घास और इधर हरी घास। और मेरी दादी भी मुझे ढूंढने आने वाली थी। दादी तो ढूंढना नहीं चाहिए, क्यों, मैं खो गई थी। बोलने की चाहिए इतना। हाँ अच्छा लगे बहुत पता नहीं। अरे छुई लगे था उनमें थे, बहुत
यूं हसिल बोलूं दादिला तब छी लगाना तो लेट नहीं चाहिए कोई बांधने में तो अलग घास तो कटे ही जाल जानी वही तो छी लगाना मौका कख मिलन फूल बालों भी तो बल भंडा दिन हम दिखे नहीं सवा तो मैं ठीक से तब तो बैठ जाऊँ जरा। तो जैसे ही घर में पहुंची दूसरा काम मेरे लिए तैयार रखा है। अब बस सीधा बस भैंसों के लिए जा बस भैंसे छोड़ रही। तो एक बार की थकान यहाँ दूर नहीं हुई, दूसरी बार की थकान के लिए भैंसों के ले जाना पड़ेगा। और भैंसे पता नहीं कहाँ है, नदी साइड। तो भैंसों को ढूंढने चलते हैं। तो जैसे ही ना मैं भैंसों के साथ पहुंची तो बारिश भी स्टार्ट हो गई। और ये देखो आजकल नदी का पानी कितना बढ़ रहा है। और भैंसे ऐसी बारिश में और ऐसे पानी में भी नहाने की सोच रही है चंदा। और आज कीचड़ में नहीं नहाए, खुशी की बात है। तो लेटेंगे तो खुद नहाएंगे, नहीं मैं तो नहीं नहला रही इनको क्योंकि ऊपर से बारिश भी आ रही है। और सोनी जल्दी आ। और भैंसे सोच में पड़ी क्या करे, नहाए कि नहीं नहाए। आवा एक तो ऊपर से बारिश भी आ रही है। अच्छा हुआ मैं छाता ले आई। सोनी दिल्ली नाना ले सोना नहीं नाना यूं दूँ थे हूँ बलगर पोड़ पोड़ चल पोड़ पोड़। चलो चंदा ने तो सोचा मैं नहा ही लूँगी, वो तो लेट है। और चिंटू तो लेटा भी नहीं है लेकिन फिर भी पानी उसके सर तक पहुँचने ही वाला है। सोना तो गई घर, उसने नहीं नहाना बस। पाड़ा रे पाड़ा मटमैला हो रखा है पानी लेकिन सही हो रखा है, मतलब एकदम साफ हो गई नदी। आज जो गंदगी वगैरह थी ना नदी में वो सारी बह गई और बिल्कुल पानी भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मैं भी पूरा भीग गई। तो अंदर ना पापा गहरी नींद में सो रखे हैं और टीवी चल रही है और पापा मुंह खोल के सोए हैं। तो पहले मैंने सोचा था मैं डालूंगी पापा के मुंह में पानी और ताकि पापा की नींद खुल जाए। हम कब से बुला रहे थे लेकिन पापा उठे नहीं। और अब मैं माँ को बोल रही हूँ तू जा और तू पापा के मुंह में पानी डालना और मैं चुपचाप से वीडियो बनाऊंगी। बाकी पापा कितनी गहरी नींद में सो रखे हैं ना। तो लाइट ऑन नहीं करूँगी, लाइट ऑन करूँगी तो पापा की नींद खुल जाएगी। तो फ्लैश से ही वीडियो बनाऊंगी। तो अब अंदर चलते और थोड़ा बहुत प्रैंक, थोड़ा बहुत मजाक करते। डर भी लग रहा है कहीं पापा डांट ना दे हमें। पापा आराम से टीवी देखते देखते सो गए और मैंने माँ को बोला जा पापा के मुंह में पानी डाल। माँ पानी का लोटा और पापा की नींद भी खराब हो गई। तो हंसी नहीं रुक रही थी, उल्टे सीधे प्लान मेरे ही थे। मैंने माँ को पहले बोला था कि मैं डाल के आऊँ, माँ ने बोला हाँ डाल। पर मैंने बोला नहीं तू डाल, मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। और पापा आराम से सो रखे थे और पापा ऐसे चौंक गए मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अब बाहर चलते हैं और यहाँ पे रोटी पापा गुस्सा है। तो पापा के साथ मजाक तो किया लेकिन पापा उतनी देर से थोड़ा बहुत गुस्सा हो गए और पापा ने खाते टाइम भी हमसे कोई बात नहीं की। और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, मैं खाते टाइम भी हंसी रही थी। लेकिन पहले नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज मैंने बोला थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। वैसे पापा मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा वगैरह नहीं मानते, मजाक वगैरह पापा को चल जाता है। ऐसा अगर माँ के साथ करती ना तो माँ ने वीडियो डालने से तुरंत मना कर देना था। माँ तो पहले भी बोल रही थी बल तू वीडियो बना रही है, बल मैं तो नहीं कर रही ऐसा। और माँ ने वैसा कभी नहीं करना था लेकिन माँ ने मेरे कहने पे किया। तो चलो अच्छा मजाक हो गया। बाकी थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं पापा डांट ना दे क्योंकि डर होता है ना अचानक से फिर। तो चलो कोई नहीं, इतना मजाक तो चलता ही है। अब उनके साथ ही तो करूंगी मैं मजाक, मम्मी पापा के साथ। शिशु रहता था तो शिशु कभी मेरे साथ मजाक करता था, कभी मैं उसके साथ। अब ऐसे में मैं इन तीनों के ही साथ, मम्मी पापा दादी। लोग बताना ब्लॉग और करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद। तो चलो कोई नहीं, इतना मजाक तो चलता ही है। अब उनके साथ ही तो करूंगी मैं मजाक, मम्मी पापा के साथ।